Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Indian Economic Development, Chapter number 2, Indian Economy, 1950 to 1990, Topic Trade Policy. आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक जो हमारी क्लास 12 की है, इसमें हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा ट्रेड पॉलिसी, आज हम इसको कवर कंप्लीट करेंगे। और यस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, कोई भी न्यू वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए और अपनी स्टडीज में कोई भी तरीके का हर्डल नहीं आना चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @avneet.crystal करके मेरा इंस्टा पेज है, जहां आपको वेरियस यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। Trade policy import substitution. The industrial policy that India adopted was closely related to the trade policy. In the first 7 plans, trade was characterized by what is commonly called an inward-looking trade strategy. Industrial policy में इंडिया ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, जो भी वो पॉलिसीज फ्रेम कर रहे थे वो ट्रेड पॉलिसी से ज़्यादा रिलेटेड थी। और जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे, जो 5 ईयर्स पहले 7 5 ईयर प्लान्स बने थे, उसमें उन्होंने मेनली फोकस किया था हमारी ट्रेड पॉलिसी पे। टेक्निकली द स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इंपोर्टिंग सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकली अगर इसका वर्ड हम यूज करें स्ट्रैटेजी का तो वो क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इनकी पॉलिसी का एम क्या था, गवर्नमेंट की पॉलिसी का, कि वो सब्स्टिट्यूट कर सके, वो इंपोर्ट्स को हटा के डोमेस्टिक प्रोडक्शन ले, जो चीज़ें हम बाहर से परचेज कर रहे थे, इंपोर्ट करा रहे थे अपने देश में, उसको हटा के हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिक उसको प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज विल बी इंकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। मतलब ये था कि जो भी व्हीकल्स हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करा रहे थे, वहां से ना लेके हम खुद अपनी कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू 2 फॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कोटास। 2 तरीके के प्रोटेक्शन मिलते हैं हमें इम्पोर्ट्स को हटाने से। वो क्या थे 2 तरह के प्रोटेक्शन? पहला टैरिफ, दूसरा कोटास। टैरिफ्स का मतलब होता है वो टैक्स जो इम्पोर्ट कराते हैं, जब हम गुड्स एक कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में, तो जो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है उस पर, उससे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जा रही है और बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा हमारी कंट्री में। कोटास का मतलब होता है वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इतनी क्वांटिटी में ही गुड्स सेल होंगे, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम डील नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है, टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। Quotas specify the quantity of goods which can be imported. The effect of tariffs and quotas is that they restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition. इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन से। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इस पॉलिसीज का क्या इफेक्ट हुआ हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? पहला पॉइंट है, द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड। वो काफी बढ़िया रहे पहले 7 ईयर प्लान्स। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 13% इन 1950 to 51 to 24.6% इन 1991। 13% से 24.6% जीडीपी ग्रोथ हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलने लगा। द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। जीडीपी इंडिकेटर मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने में इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है जीडीपी को हाई रेट तक, जीडीपी को ग्रोथ की इंक्रीज करने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। Second point, the promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firm to get into business. जो प्रमोशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, ये ऐसी इंडस्ट्री थी जिनके पास कैपिटल यानी कि फंड्स, पैसे की कमी थी और वो लार्ज स्केल में अपना बिजनेस नहीं रन कर पा रहे थे, या वो इंडस्ट्रीज के अपने फर्म्स को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स व्हिच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। ये प्रोटेक्शन और हमें मिल रहा था फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए, और साथ साथ में ही ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ऐसा हुआ था कि उनको ज़्यादा डेवलप किया गया था उस टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट, many public sector firms incurred huge losses but continue to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources. पब्लिक सेक्टर फर्म ह्यूज लॉसेस तो इनकम कर रही थी, पर वो फंक्शन भी कर रही थी क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट था गवर्नमेंट के लिए, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में हर एक नीड्स को फुलफिल करे अपनी कंट्री के जितने भी
कंट्री के सिटीजन है उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज में। दिस डजंट मीन दैट प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये नहीं था कि प्राइवेट फर्म्स हमेशा प्रॉफिटेबल में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, the need to obtain a license to start an industry was misused by industrial houses। तो जरूरत लगी हमें कि हमें लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए इंडस्ट्री को, उसका बहुत मिसयूज हुआ इंडस्ट्रियल हाउसेस में। कैसे? A big industries would get a license not for starting a new firm but to prevent competitor from starting new firms। बिग इंडस्ट्रीज की क्या होता था, उनको जब लाइसेंस मिलता था, ये लाइसेंस वो इसलिए नहीं लेते थे कि वो एक बिजनेस रन कर सके, बल्कि इसलिए लेते थे कि वो नई फर्म कोई स्टार्ट करे तो उसको प्रिवेंट कर सके, अपने कंपटीटर को कम कर सके मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट, the excessive regulation of what came to be called the permit license raj। जो excessive regulation हुआ उसे हम क्या बुलाते हैं? permit license raj। वो prevent करता था certain firms को from being more efficient। कुछ firms को ज्यादा अच्छे से काम ना कर सके, उनको competitor कम करने के लिए वो ये सब चीजें लेकर आ रही थी। लाइसेंस का मिसयूज ऐसे हो रहा था। More time was spent by the industry in trying to obtain a license or lobby with the consent ministry rather than of thinking about how to improve their products। वो ज्यादातर टाइम इसी चीज सोचते थे कि कैसे वो कंपटीटर कम कर सके अपने मार्केट में, कैसे एक लाइसेंस को ऑब्टेन कर सके, ना कि ये सोचते थे, उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कैसे वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। ये रादर देन सोचने की उन्होंने ये किया कि हमें लाइसेंस मिल जाए ताकि कंपटीटर ही नहीं रहेगा तो हमें जो मर्जी आएगा हम वो प्रोड्यूस करेंगे। Next point, the protection from foreign competition was also being criticized on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good. Due to restrictions on imports, the Indian consumers had to purchase whatever the Indian producer produced। मतलब ये था कि हमें फॉरेन कंट्रीज कंपटीशन से जो प्रोटेक्ट किया जा रहा था, इसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर वही गुड्स परचेज कर पा रहे थे जो इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे थे। भले वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हो चल रहा है, बट वही उनको परचेज करना पड़ रहा था जो इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे थे। लास्ट पॉइंट, a few economists also point out that the public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of the nation। The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of people, not on the profits they earn। इसकी वजह से क्या हो रहा था, few economists ने कंसीडर किया कि जो गवर्नमेंट का रोल है, पब्लिक सेक्टर का रोल है, वो उसका तो मेन टारगेट है कि कंट्री का वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट। इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी वो तो ग्रो ही नहीं कर पा रही। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, सम इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज द रिच नेशंस कंटिन्यू टू डू सो। कि तब तक पॉसिबल है जब तक रिच नेशंस करने देंगे हमें। ओइंग टू ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे, हर इकोनॉमिस्ट अपने व्यूज दे रहे थे, तब इकोनॉमिस्ट कॉल फॉर अ इनर पॉलिसी। तब समझ आया कि हमारी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हमें पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। दिस अलॉन्ग विद अदर प्रॉब्लम लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी इन 1991, जिसकी वजह से 1991 में न्यू पॉलिसी आई। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उनकी वजह से आई थी, और उन्होंने ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। एलपीजी आया था, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारे यही है, चैप्टर नंबर 3 आया हो। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में पड़ा। At last, I want to say, confidence is something you create within yourself by believing in who you are. Believe in yourself. Thank you.